खुल करके शिक्षा विभाग की बातें नीतीश कुमार के कानों तक पहुंचा दिया है और कह दिया है कि बिहार के शिक्षक तो अब सुधर रहे हैं या सुधर चुके हैं, कुछ ही लोग बदमाश हैं या बदमाशी कर रहे हैं, जो रिपोर्ट में आ भी रहा है। लेकिन शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं और जो क्लर्क हैं, उनकी मनमानी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई है और जितना ज़्यादा सख्त हो रहा है शिक्षा विभाग, उसका सबसे ज़्यादा मुनाफा शिक्षा विभाग के अधिकारी और उनके क्लर्क काट रहे हैं। नीतीश कुमार के कानों तक आज पहुंचा दिया गया है। अब लगता है कि नीतीश कुमार एक बड़े एक्शन ले सकते हैं और एसीएस साहब के जो शिक्षा विभाग का जो सिस्टम है वो अब धीरे धीरे उजागर हो रहा है। हालांकि एसीएस जो कर रहे हैं वो सही है, शिक्षा में सुधार कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू का नेताओं का कहना है कि जो हो रहा है वो एक तरफा हो रहा है, दोनों तरफ है। शिक्षा विभाग के जो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ, उन्होंने पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को बदलने के लिए एक से बढ़कर एक फरमान जारी कर चुके हैं और लगभग ऐसे 100 फरमान जारी हुआ है शिक्षा विभाग में, जिसके बाद से शिक्षा विभाग में कई चीज़ें बदल गई हैं। हालांकि शिक्षक असहज हैं, कई शिक्षक बहुत ज़्यादा परेशान हैं, त्रस्त हैं, लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षा विभाग में सब पटरी पर आया है। जिन चीज़ों के बारे में, जिन चीज़ों की कल्पना नहीं की जा सकती थी, वो अब शिक्षा विभाग में हो रहा है। इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते, ये बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि कुछ ऐसे जरूर शिक्षक थे जो स्कूल जाते ही नहीं थे। अगर स्कूल में भेज दिया जाता तो स्कूल के बच्चे भी नहीं पहचान पाते कि ये मेरे स्कूल के गुरुजी हैं या स्कूल आते थे। ऐसे शिक्षक थे बिहार में जो स्कूल जाते ही नहीं थे, उनको स्कूल के बच्चे नहीं पहचानते थे, लेकिन अब वो शिक्षक भी स्कूल पहुंच रहे हैं। ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। दूसरी बात कि शिक्षा विभाग में जो स्कूलों में जो गड़बड़ियां थी वो गड़बड़ी ठीक हुआ है, कुछ व्यवस्थाएं जरूर बदली है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये चीज़ तो जरूर हुआ, शिक्षक ठीक हो गए, शिक्षक पढ़ाने लगे, लेकिन शिक्षकों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होना चाहिए था, जो गड़बड़ है। वो सुधार के नाम पर शिक्षकों पर यातना जैसा है। जैसे लू के दिनों में पहले स्कूल को खोल देना, सर्दी के दिनों में अल सुबह बच्चों व शिक्षकों को स्कूल पहुंचा देना। पिछले साल कई घटनाएं हुई, ठीक। अभी भी कई सारी छुट्टियां नहीं दी गई, लेकिन छुट्टी लौटा है। लेकिन अभी भी जिस तरीके से विशिष्ट शिक्षकों की नियमावली आई है, उसमें जो शिक्षकों की तरह से आपातकाल लगा दिया गया है, आप बोल नहीं सकते हैं, आप आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते, सरकार के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं, आप ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं, आप कोचिंग नहीं पढ़ा सकते हैं, आप कोई रोजगार नहीं कर सकते, ये तमाम तरह की बंदिश है। और आपके खिलाफ अगर कोई शिकायत मिलती है तो शिक्षकों से पूछा नहीं जाएगा, शिक्षकों पर चार्ज लगाया जाएगा और शिक्षकों को सेवा से बर्खास्त भी कर दिया जाएगा, उनको निलंबित भी कर दिया जाएगा। अभी हाल में आप देखिए गया जिले में एक शिक्षिका की ऑडियो वायरल हुई और उसके बाद में उस पर एक्शन हो गया और इस तरह की लगातार एक्शन हो रहा है। तो इस तरह के जो फरमान हैं, इससे शिक्षा विभाग में जो काम करने वाले शिक्षक हैं वो डरे हुए हैं। दूसरी बात, जो शिक्षकों को काफ़ी दूर रखा गया है वो परेशान है शिक्षक, वो स्कूल जाने आने में परेशान है और वो लगातार ट्रांसफ़र के विरोध भी कर रहे थे। ऐच्छिक उनको किया भी गया ट्रांसफ़र, लेकिन अभी भी बीपीएससी के ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो घर से काफ़ी दूर हैं, परेशान हैं, और वो शिक्षिका बहुत ज़्यादा परेशान है जो बीपीएससी की शिक्षिका हैं और अपने घर से 500 किलोमीटर दूर हैं, 300 किलोमीटर दूर हैं, 250 किलोमीटर दूर हैं। पति कहीं रह रहा है, पत्नी कहीं रह रही है, पूरा परिवार बिछड़ चुका है, न दीपावली में घर नसीब हो रहा है, न दशहरे में जा पा रही हैं। स्थिति ये है, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी तकलीफ़ों को सरकार को सुनना चाहिए। हालांकि ट्रांसफ़र नियमावली आया था, उसमें उसको रद्द कर दिया गया, हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने रद्द किया, लेकिन फिर ट्रांसफ़र के लिए आवेदन लिया जा रहा है। लेकिन तब ट्रांसफ़र के लिए जो आवेदन लिया जा रहा है उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है। और हम जो बात कर रहे हैं कि आज जो सीएम नीतीश कुमार के यात्रा के दौरान
जो पश्चिमी चंपारण के जो नेता हैं, वित्तीय के स्थानीय जो नेता हैं, कुछ जो मंत्री हैं, वो नीतीश कुमार से साझा किए हैं जानकारी। ये गोपनीय खबर आपको बता रहे हैं, नीतीश कुमार से साझा किए हैं। और जो साझा की है जो जानकारी है, मुझे एक जदयू के नेता से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा कि जो साझा की गई है वो चौंकाने वाला है। नीतीश कुमार उसको गंभीरता से सुने हैं और हो सकता है आगे जब लौटेंगे वो, या वहीं से यात्रा के दौरान ही वो फरमान सुना सकते हैं, आदेश दे सकते हैं। उनको जानकारी ये दी गई है कि जो स्कूलों में जो विकास मद की जो राशि है, उस विकास मद की राशि स्कूलों में भेजा जा रहा है, लेकिन जो हेडमास्टर मोटी रकम सेट कर रहे हैं या जो चलता है, जो कमीशन चलता है, वो जब तक नहीं सेट कर रहे हैं, उन स्कूलों को पैसा नहीं रिलीज किया जा रहा है, उनको नहीं पैसा भेजा जा रहा है। और जिन स्कूलों को पैसा भेज दिया गया है, आप यकीन मानिए हेडमास्टर और क्लर्क के बीच में या उस संबंधित विभाग के डीपीओ के बीच में निगोशिएशन हो चुका है। तो ये चल रहा है। बड़े पैमाने पर भी बिहार के जो स्कूल हैं, जिनको एकदम सख्त ज़रूरत है वहाँ पर पेयजल ठीक करने की, वहाँ पर पेंटिंग करने की, वहाँ पर बल्ब लगाने की, या कोई भी जो विकास के काम है, एकदम सख्त ज़रूरत है, लेकिन उन स्कूलों में पैसा नहीं दिया जा रहा है। ऐसे बहुत सारे स्कूल हैं जहाँ पैसा नहीं दिया जा रहा है। इसके साथ साथ शिक्षकों के जो बेसिक काम है, अगर उनका फाइल शिक्षा विभाग में लटका हुआ है, तो जब तक वो पैसा नहीं दे रहे हैं तब तक नहीं हो रहा है। और अब तो खौफ का माहौल है। एसीएस, पहले पाठक जी का खौफ था, अब एसीएस का खौफ है। बहुत पैनिक स्थिति है। और ये जो भय का जो स्थिति है, इसका सबसे ज़्यादा फायदा शिक्षा विभाग के डीपीओ, डीओ और क्लर्क उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब ज़रा सा चूक कीजिएगा आपकी नौकरी चली जाएगी। और इस भय में शिक्षक दोहन के शिकार हो रहे हैं। ये स्थिति बन गई है। जितना ज़्यादा भय है उतना ज़्यादा गड़बड़ी हो रहा है, वसूली हो रहा है। ये कहा जा रहा है, कहा गया है सीएम नीतीश कुमार से, ये जानकारी दी गई है, स्थानीय नेताओं के द्वारा जो है जानकारी पहुंचाई गई है। तो ये जानने के बाद, हालांकि ये इस बात की जानकारी जो है, कहा जा रहा है कि एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को भी मिला है, क्योंकि एस सिद्धार्थ ने आधे पेज का विज्ञापन बिहार के अखबारों में प्रकाशित करवाया है और उनको जनता से पब्लिकली एक एक चीज़ों की शिकायत मिली है। और गया जिला के जो शिक्षिका को ऑडियो वायरल हुआ था, वो कोई दूसरा नहीं बल्कि शिक्षिका के द्वारा ही एसीएस के पास पहुंचाया गया था। तो एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ हैं, वो डाउन टू अर्थ है, यानी वो टॉप लेवल के अधिकारी तो हैं ही, प्लस में वो धरती के लोगों से भी जुड़े हुए हैं, आम आदमी से भी जुड़े हुए हैं। आम शिक्षक भी उनसे जुड़ने की कोशिश करता है तो जुड़ते हैं। तो उनके पास भी इस तरह की जानकारी है। और आपको पहले भी बताए थे कि वो कार्रवाई करना शुरू कर दिए हैं। गया जिले के जो डीओ को शोकॉज किए हैं, लेखापाल को पर कार्रवाई कर दिए हैं, एमडीएम के बीआरपी को सेवा से बर्खास्त कर दिए हैं, वहाँ की हेडमास्टर जो भ्रष्टाचार में पाई गई थी उसको निलंबित कर दिए हैं, फिर कई जिलों में और निलंबित किए हैं लोगों को। तो वो अब भ्रष्टाचार पर जो है एसीएस एक्शन लेंगे। लेकिन सीएम नीतीश कुमार तक भी बात पहुंच गई है। जेडीयू के एक बड़ा जो खेमा है, उसका कहना है कि शिक्षकों पर तो लगातार एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन जो शिक्षा विभाग को जो सिस्टम में लोग बैठे हुए हैं और वहां बैठ के जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उनको ठीक किया जाए, उनको ठीक किया जाए। प्लस में शिक्षकों की कुछ राहत दी जाए। 50 साल के, 52 साल के, 58 साल की नौकरी में उनको सेवा का लाभ नहीं दिया जा रहा है, तो वो उस पर सुनवाई किया जाए और शिक्षकों को चुनाव से पहले एक बड़ा तोहफा दिया जाए। तो इस पर सीएम नीतीश कुमार मुस्कुराए हैं। बात को जरूर सुने हैं लेकिन मुस्कुराए हैं। कहा जा रहा है कि दौरा से, जब बिहार के दौरा जब खत्म होगा प्रगति यात्रा, उसके बाद में सीएम नीतीश कुमार शिक्षकों की बहुत सारी बातें तो मान लिए हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले शिक्षकों को एक बड़ी खुशखबरी दे सकते